नमस्कार, आप लोग देख रहे थे लद्दाख विजन और मैं हूं साक्षी साहनी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस रात के मौके पर, इस अंधेरे के मौके पर मैं यहाँ लाइव आकर क्या करना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बल्कि आपको एक संदेश पहुँचाना चाहती हूँ। और वो संदेश आप लोग यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि अभी हम लोग मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहाँ पर आज पीएम पैकेज एम्प्लॉयज कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ पर आज ये ठान कर बैठ चुके हैं कि महाशिवरात्रि से पहले वो लोग यहाँ से नहीं उठने वाले जब तक उनको लिखित में कुछ नहीं दे दिया जाता। यहाँ से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि बेटियां यहाँ पर बैठ चुकी हैं। तो आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि बेटियां यहाँ पर बैठ चुकी हैं। रविंदर रैना जी यहाँ पर बैठ चुके हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर को जय श्री राम और पूरे दुनिया में हमारे 17 को 17 को 17 को 17 को सर, ये हमारे जम्मू कश्मीर ये तो मोटिवेट कर सकते हैं कि घर चलो, कल वापिस आके कौन बोलेगा ये क्या बात बोल रहे हो? कहते हैं सर, आपने बोलेंगे सर सैलरी डाल दीजिए, मोटिवेट सब हो जाए। सैलरी डाल हम यही है। कल ऑर्डर आए। बोल रवि जितेंद्र सर को फोन कीजिए। जितेंद्र इनको फोन कर दीजिए, अगर यही कुछ कर दे। अरे वो तो राजा है, वो वही क्या वही 5 मिनट लगेंगे। तो कहा भी नहीं बोला। तो इस वक्त यहाँ की लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रविंदर रैना जी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और रात का समय जो है वो हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर अना दुरानी जी मौजूद हैं। सबसे पहले दुरानी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल। हाय मैम। अजीब बात ये है कि पहले आप जिनके साथ थे वो भी यही बात ठान कर बैठे थे कि देर रात तक हम लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं। आज पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी यहाँ पर बैठ चुके हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि हम लोग देर रात तक यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगी इस पर? Ma'am, I have extended my unconditional support to them. The reserved category और PM package जो भी इनका डिसीजन होगा, I'm standing with them, shoulder to shoulder. तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से इन्होंने डिसाइड किया है कि महाशिवरात्रि आने तक ये लोग यहाँ से उठने नहीं वाले, तो आप क्या इस बात पे किस तरह से सपोर्ट करती हैं आप? मैम बिल्कुल बैठे रहेंगे 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, लेट इट बी, बैठे रहेंगे हम साथ में, बिल्कुल बैठे रहेंगे। तो क्योंकि ऐसी बात है, 8 महीने से एक ही बात बोल रहे हैं, ये उस बात को रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्शन दे रहे हैं। जब भी हम कुछ बोलने जाते हैं तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिएक्शन आता है, हम बात करेंगे, हम देखेंगे, आप जाइए घर। तो बार बार अब वही जब रिएक्शन आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, घर पे बैठे या यहाँ बैठे प्रोटेस्ट पे, एक ही बात है ना। सुबह जब ये लोग बैठे थे प्रेस क्लब के बाहर तो इनको वहाँ से भगा दिया और DPL में इनको डिटेन कर दिया और ये बोला कि 144 लग गया है। मतलब अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब से यूटी बन गया है तो पुलिस वाले अपने आप से बोल सकते हैं कि 144 लग गया है। क्या आपने DC का ऑर्डर देखा? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तो 144 कैसे लग गया? ऐसी अपने आप से कोई भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। आपको डिटेन करना है, आप डिटेन कीजिए ऑन वैलिड ग्राउंड्स, बट यू कैन नॉट मेक स्टेटमेंट्स कि 144 लगा इसलिए हम डिटेन कर रहे हैं। ये गलत है। जब वहाँ DPL से बाहर इनको निकाला तो अब हम लोग यहाँ BJP ऑफिस में आए हुए हैं बाहर। अब यहाँ रविंदर रैना सब बैठे हुए हैं। अब देखते हैं क्या आश्वासन मिलते हैं, झूठे या सच्चे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें जो हैं दर्शकों को दिखाई जा रही हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना यहाँ पर बैठ चुके हैं और इनकी तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि बहू बेटियाँ जो हैं वो स्पेशली यहाँ पर रात को ना बैठें, क्योंकि देर रात तक यहाँ पर और ना ही सुबह किसी को बोले कि हमने रात बिताई। और यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि यहाँ पे हमारी सुनिए, आपको एक्टिव रख के आप ये मान लीजिए सर, आप वहाँ मगर फिर भी वो सुलझाने बुझाने हैं जैसे कि शाम हो हम इतनी शांति हमारी तरफ से गारंटी है बस। ये हमारा जम्मू उसके बाद हमें जवाब मिल जाएगा कि इस जमीन पे हमारी जगह है। आज के बाद जवाब मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे हाथ लगाने आना है कि सर उस टाइम गलती की 2019, 17, 15 में यहाँ वापस आए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं तो बाहर की काफी बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि हम यहाँ वापस आए, जिसका हम हमारे घर वाले भी हमको रोज ये बहुत बड़ी ये बस इसी जगह पर रहने के लिए हमारा लास्ट एफर्ट, थोड़ा दम एफर्ट मारेंगे, हार के चले जाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया के कोने पर जान है तो जहान है, पूरी दुनिया में भी बताएंगे ना हमारे बस यहाँ पर ये देखना है कि जिसने बातें की थी वो साथ है। उम्मीद ज्यादा रहेगी। इतने सपने दिखाए सर हमने 9 महीने से सैलरी नहीं है, हमारा भी ब्रह्म लगा दे बड़ा गंदा। सर ये जो आपने रंग पहना ना, ये रंग नहीं है, भरोसा पहना आपने, और हमारा यही भरोसा हर लम्हा ये टूट रहा है। कोई बात नहीं, वो भी चीर देंगे, कर रहे हैं उस चीज वो टाइम आने भी चीरेगा। आज का नहीं, आज सिर्फ अपना है कि बस अपना आना विश्वास है। थोड़ा सा विश्वास जाग जाएगा, थोड़ा सा विश्वास जाग जाएगा, वही विश्वास बस हमें ये खा लिया वो तो साल ये बीस कुछ से सर जाग जाएगा। आप मुझे बताइए 30-50 9 हज़ार की महीने बात सड़कों नहीं पे है। रखते इस धरने को, ये पॉलिटिकली भी बोलने रहे। लास्ट टाइम मुझे बोला था कोई भी आके क्यों रखा बोलने रहे, बुला लेते मीटिंग में। हमने क्या बोला था, आपने 16 चांदी दे दो, क्या मांगा, देश मांगा था, जो पॉसिबल ही नहीं था देना। जिद है, बस जिद है, जिद आपकी जान से बढ़ के ऐसा थोड़ी होता है। डिस्कशन में कर लो, जो सॉल्यूशन निकलता है मिडिल का बेचारे का निकल जाता है। ये शर्म थी, आज चपाट थी, तनख्वाह बंद कर दी, देखी जाएगी क्या होगा। हमें भी अंदर से लगा यार कोई जरूरत नहीं है, ठीक है समझिए। नेशनल कंट्रीब्यूशन जो आज दिया था तो कोई बात नहीं, वो भी बोलते ना कि ब्राह्मण के हाथ में सबसे बड़ी चीज़ है दान देना, वो भी दान आगे भी देंगे, आगे भी देंगे, मर मिटेंगे उसके लिए, हमें गम नहीं है उसके लिए। आखिरी सांस तक एक ही नाम चलता है हमारा। और बताने की हमें अपना नेशनलिज्म प्रूव करने की जरूरत है, बाकियों को प्रूव करने की जरूरत है। वो किस तरह देखिए सर, खाली वो क्रिकेट है, रंग बदलता है, बात नहीं है। इंसान अलग अलग रंग बदलता है, जिस तरफ हवा उस तरफ रुख बदलता है, ऐसा नहीं होता सर यहाँ पर ना हम कभी उस पर बात जिसको करते मन नहीं। खटोल मन जिसको पूरी यहाँ पर आज पूरी पॉलिटिक्स में ढिंडोरा पीटा जाता, हमने तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों कि कश्मीरी पंडितों ने आज ठान लिया हुआ है कि महाशिवरात्रि से पहले तो ये लोग यहाँ से जाने नहीं वाले हैं। अब देखना ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की बात मानकर ये लोग यहाँ से जाएंगे। हमें लात मार के जम्मू कश्मीर के बजट से बाहर कर दिया। 4+1 हमारे में विश्वास नहीं करता। 4+1 जहाँ पहली प्रमोशन के बाद स्टेट सेंटर से फंडिंग चीज स्टेट में होनी थी, अब वो फंडिंग का स्टेटस ही उन्होंने बंद कर दिया कि आप सारी की सारी हम फंडिंग नहीं देंगे, क्योंकि सेंटर ने बोला जम्मू कश्मीर को हम फंडिंग देंगे। हो सकता है 15 साल के बाद सेंटर मुझे मना करके भाई तुझे तो जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करना था। मैंने इस पे हम बात करते नहीं, क्योंकि मसला अभी जान का अलग मसला है। चल रहने दो, पकड़ लो।
तो जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि एक डिस्कशन जो है वो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि बहू बेटियां इस वक्त घर जो हैं वो चली जाएं, पर लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है उस हिसाब से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता और इन्होंने कहीं ना कहीं ये ठान लिया हुआ है कि महाशिवरात्रि से पहले तो ये लोग नहीं जाएंगे। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि ये नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मैम रोहित पंडिता। रोहित जी, आज आप यहाँ पर इतनी रात को आप सभी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, फीमेल्स भी बैठी हैं, आप पुरुष हैं। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, सोसाइटी के हिसाब से पुरुष देर रात तक भी बाहर रहे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाता है, पर लेकिन क्या महिलाओं का इतनी देर बाहर बैठना सही है? मैम ये बात का अगर मैं जवाब दूं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर जो पुरुष भी यहाँ पर बैठे हैं वो किसी मौज मस्ती के कारण नहीं बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये सरकार की इतनी कठोरता हो चुकी है कि इवन महाशिवरात्रि के पर्व पर भी हमारी जो पेंडिंग सैलरीज है अभी तक रिलीज नहीं की जाती है। आप बताइए मैम, आज सुबह अनुशासन पूर्व हम प्रेस क्लब के बाहर हमने धरना दिया। जी हाँ। ठीक है, हम वहाँ पर खड़े थे, कुछ हमने कोई मतलब माहौल खराब नहीं किया, हम वहाँ पर मीडिया बाइट्स दे रहे थे। उसी बीच पुलिसकर्मी के लोग आते हैं, हमें डिटेन कर लेते हैं। उसके बाद हाल फिलहाल हमने कोई क्राइम तो किया नहीं है, 4-5 बजे हमको छोड़ दिया जाता है। 100 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया जाता है। ठीक है, आप देखिए मेंटल ट्रॉमा कितना है, इनकी फैमिलीज को मेंटल ट्रॉमा कितना है कि ये सरकार जिनको हमने चुना था, हम कितने खुश हुए थे जब मोदी जी 2014 में आए थे, फिर 2019 में दोबारा आए थे। हमको लगा था हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गई, पर आज आप देख लीजिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भी इस सरकार में इतनी सी भी मतलब संवेदनशीलता नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे ज्यादा अहम माना गया है। मैम पिछले 5000 सालों से चाहे कितने भी मतलब क्रूल से क्रूल ये किंग्स आए, जितने भी आए 1300 में 1500 में, पर ये महाशिवरात्रि का जो पर्व था ना, भले ही चोरी छुप के कश्मीरी पंडित बनाता था 5000 सालों से धूमधाम के, फिर 1300 से 1990 तक सहमी से, फिर जब वहाँ से जेनोसाइड हुआ उसके बाद भी बनाता था, किसी तरह से गरीबी में बनाता था। उसके बाद पैसे नहीं होते तभी थोड़ा बहुत। आज कश्मीरी पंडित की तो टांगे तोड़ दी इन लोगों ने। आज हमारे पास सैलरी नहीं, हम कह रहे हैं महाशिवरात्रि का पर्व आया है, हम कैसे किसी को हेरत का जो हम जैसे ईद पर ईदी देते हैं वैसे महाशिवरात्रि पर हम हेरत खर्च देते हैं। हम कैसे हेरत खर्च देंगे? शिवरात्रि की जो सामग्रियाँ हैं हमारी, जो सामग्रियाँ लाते हैं हम वो नहीं ला पा रहे हैं, यानी कि हद ये है कि दैनिक खर्च तक नहीं निकल पा रहा है हमसे। हम इस स्थिति पर दिन से तो सैलरीज बंद है आप लोगों की। मैडम अगस्त के महीने से तो सबकी सैलरी बंद है, और कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी जून या जुलाई के महीने से बंद है, बाकी अगस्त से सबकी बंद है। सरकार के दावे सब झूठे हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, एलजी प्रशासन के द्वारा कोई मीटिंग नहीं की जाती है, ज्वाइन करो, हालातों पर कोई बात नहीं की जाती है। उधर हम एसपी से बात करते, एसएचओ से बात करते, वो कहते हैं नहीं भाई इधर मत आना, क्यों आए हो इधर, हमने बोला तुमको आने को, हमको आपने परेशान कर दिया। आप चलो ठीक है, आप ही ठीक हो, मतलब आप कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ना इधर के ना उधर के, आगे कुआं पीछे खाई, ये सिचुएशन है कश्मीरी पंडित की अभी। पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित की सिचुएशन अभी, आगे कुआं पीछे खाई। और अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए, आप भी वहां पर साफ देख सकते हैं कि रविंदर रैना जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों के बीच बैठे हैं और लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों को घर वापस लौट जाना चाहिए। क्या आप उनकी बात मानकर घर वापस लौटेंगे आज? मैडम अगर ये सैलरी रिलीज, अनकंडीशनल सैलरी रिलीज का ऑर्डर दिलवाते हैं एलजी साहब से, अभी कोई बड़ा ऑर्डर तो है नहीं सैलरी रिलीज करने का, जहां पर आर्टिकल 370 एक दिन में हट जाता है, वहां पर सैलरी रिलीज का तो कोई बड़ा ऑर्डर ही नहीं है। अगर वो ऑर्डर अभी दे देंगे, ये धरना उठ जाएगा। फिर हमारी जो मांग रिलोकेशन की है, सिक्योरिटी सिनेरियो की है, उस पर हम
बातचीत जारी रखेंगे। ये हमारी छोटी सी बात है रविंद्र रैना से, अगर वो मानते हैं, वरना धरना पूरी रात शिवरात्रि तक धरना इधर ही लगा रहेगा। हम यहाँ पर ही अपनी पूजा अर्चना भी यहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित बातचीत करने के लिए। तो आपका जो जस्चर है ना, ये याद रहेगा। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, आप बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। आपकी बात, कही हुई बात माननी चाहिए। सेंट्रल स्टेट को, सेंट्रल बीजेपी को आपकी कही हुई बात माननी चाहिए। हम चाहते हैं आप हमें जानते हैं, आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को जानते हैं कि जिन्होंने अपनी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कश्मीर में छोड़ दी, एक अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपना मान मर्यादा बचाने के लिए उन्होंने संपत्ति का मोह छोड़ दिया और विस्थापित हो गए। आज उसी कम्युनिटी को जब दोबारा से ये संकट पैदा हो गया, जब जैसे सीरियस थ्रेट परसेप्शन टू देयर लाइफ, और वो बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमें बचाइए, कुछ समय के लिए हमें रिलोकेट कीजिए, तो उसके बावजूद भी अगर ये नहीं बात मानी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, यह हमारे लिए अत्यंत दुख की बात है। या तो हमारी स्टेट बीजेपी जो लीडरशिप है वो सेंट्रल लीडरशिप को समझा नहीं पा रही है कि यथार्थ में वहां पे हालात क्या हैं। आप इनको कहीं भी पोस्ट कीजिए, आप जम्मू प्रोविंस में इनको कहीं भी पोस्ट कीजिए, आप इनको लीव कमिश्नर के साथ नहीं अटैच करिए, आप इनको रजौरी, आप इनको पुंछ में करिए, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह में कीजिए, कठुआ में कीजिए, इनकी सर्विसेज लीजिए। लेकिन 1 साल होने को आया सर, मई में 1 साल हो जाएगा इनके प्रोटेस्ट को। कहीं मानवतीय अपना संवेदनशील चेहरा दिखाइए। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं। हाथ जोड़कर गुजारिश करते हुए कश्मीरी पंडित यहाँ पर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर कुछ गंभीर स्थिति में। सुबह आ सकती सैलरी, उनके पास इतनी पावर है सर। अगर वो चीफ सेक्रेटरी साहब को वहाँ से रिक्वेस्ट करें ना, इतनी पावर है उनके पास। बस यही है, जो पॉलिसी भाजपा ने बनाई है कि तनख्वाह बंद करनी है, वो पॉलिसी बदलनी। उसमें सर किसी का फायदा नहीं होगा, किसी का कोई फायदा नहीं उस पॉलिसी में। चलो ना अब तो नहीं, वो तो करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो ना, अब मेरी बात सुनो। देखो, मैं आपकी अभी टाइम दे दो, रात के लिए सुबह टाइम, हम काम हो रहे हैं अभी सैलरी डालो, आप आराम से जाइए, आप अपना काम कीजिए, आराम कीजिए, हम बैठे। सुबह 6 बजे आ जाओ। 370 रातों रात टूट सकते तो सैलरी हम तो है ही दर बदर सर। हमें बस एक मैसेज चाहिए कि हमारा यहाँ जगह हमारी जमीन पे है, अस्तित्व की ये है। हमें बस देखना है कि यहाँ पे जमीन पे हमारी जगह है कि सर सच्ची में बोल रहे, कह रहे आपको अश्योर कर रहे हैं ना, सुबह एक बार आप सुबह बीजेपी पे भरोसा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, या नहीं करना चाहिए। कल बात करेंगे, ये आज की रात, ये कल बात होगी, आज की रात साबित हो जाएगा। डिनर कर लो टाइम सर, आप हम जाके आज ना ये भी भरोसा हो जाएगा कि आप हमें यहाँ बैठने भी दोगे ना, उससे भी भरोसा बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। सर ये शिवरात्रि में आप हमें शिवरात्रि का भजन करने, यही शिवरात्रि मंदिर में यहाँ पे सर, यही शिवरात्रि हमारा फैसला करेगी कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन अपना है, कौन परा है। यही शिवरात्रि सारा फैसला करेगी सर, यही शिवरात्रि करेगी, आज की शिवरात्रि। वो तो होगी, रात का है ही है, भजन, वो तो सर भगवान रात का भजन शिव होगा, भोलेनाथ जी को, यही दुनिया के इस ब्रह्मांड के वो मालिक श्री भोलेनाथ जी हमारी आज सुनेंगे। आज हमें उसके लिए तप करना है, जब तप करना है यहीं पे करेंगे। हमें अभी जब सबूत तप चाहिए, करना हमारा है यहाँ यहीं कोई पे है। करेंगे, सारी तपस्या करेंगे यहीं पे करेंगे। आज की रात पूरी तपस्या करेंगे, हमने 9 महीने से टाइम दिया, तपस्या करेंगे। आपकी बात सर ये क्या तपस्या बात करते हो यार योगेश जी, आप ऐसे एकदम सच नहीं माने, मैं माता रानी की कसम खाता हूँ। करते हो आप लोग।
ये नहीं होता है। सुनो मेरी बात, रात तक का तो टाइम दे दो यार, रात तक का 2 तारीख को ऐसी बात ऐसी बात हमने बोला ही नहीं अभी। हम सर शांतिपूर्वक अपना जागरण करेंगे सर। अच्छा आप हमें टाइम दे दीजिए यहाँ बैठने तो सिचुएशन आप लोग यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और कश्मीरी पंडितों ने ठान लिया हुआ है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना लगातार कोशिश करते हुए कि बहू बेटियों को यहाँ पर ना बैठना पड़े, चाहे वो बहू बेटियां हो या पुरुष हो या कोई भी हो, यहाँ पर उन्हें देर रात तक ना बैठना पड़े। इसी के साथ एक अर्ज जो है वो की जा रही है कि सैलरीज जो है उन्हें भी भेजा जाए। था मेरा, मैं इसी बीजेपी ऑफिस आई थी सर, 102 फीवर में आई थी, सच बोल रही हूँ। उस दिन 102 फीवर था, तो आप क्या बोल रहे हैं कि बीमार हो जाएगी? बीमार क्या होंगी, अभी तो ठीक हूँ। महादेव मैं साथ में, आपके हो सकता है पार्टी हेडक्वार्टर में कोई डॉक्टर शायद होंगे, होते ही है, बुलाइए, हमारा बीपी चेक कीजिए। अब देखिए अभी कितने लोग हाई बीपी में, मैं खुद हूँ उसमें से। बीमारी तो हमारा दूसरा काम। ये कोई ठीक बात है? तो वही ये कोई ठीक बात है? वहाँ जाके गोली से मरूं, हाइपरटेंशन से मरूं, इससे अच्छा मैं इधर सीधे सड़क पे मर जाऊं। सर यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए जम्मू के अपने वासी हैं, पुलिस वाले हैं, सब हमारे जम्मू के भाई बंधु हमारी रक्षा करने के लिए है। यहाँ पे हम ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं सर वहाँ से। यहाँ पे हमारी बहनें हैं, हमारे भाई, हम एक दूसरे की खुद देखभाल रखेंगे सर। इतना सेफ फील नहीं करते जितना यहाँ खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं। ये बात सच है। पता है सर, ये मैंने आपको बोला कि आपने जो पॉलिसी उसको आप बदलिए, सब हल हो जाएगा। और कुछ नहीं कर सकते तो इसको एम्प्लॉयमेंट वही है ना जो लिखा है कि तुम छुट्टी पे रहोगे, निकाल देंगे, माँ कसम निकाल दो, एक ही बार उखाड़ दो कम से कम। ये सर इनके चेहरे देखिए आप, ये कुछ तो करेंगे लाइफ में। अच्छा 300 दिन हो गए सर, अब बोल के कह आश्वासन सुन के अब थक गए। सर इसको 30-35 साल गुजारने वाला अच्छा ना, इसके लिए मैं तो आवाज मांगूंगा इसको निकाल दिया जाए। ये कुछ और अच्छा कहीं और करेगी वहाँ, इसको वही आप जानते हैं। टर्मिनेशन के लिए तैयार हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आराम कीजिए घर जाके। हमें आप समझ लीजिए आज सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, ये वादा करते हैं ना हमारा कोई बयान पॉलिटिकली होगा, ना बयान हमारा किसी आज सिर्फ हमें महादेव पे भरोसा है कि आज की शिवरात्रि की पहली रात्रि यहाँ पे बस आप खाली पॉलिसी बदल दीजिए, हमें वो पॉलिसी सर शायद हमारे जागरण से कहीं कुछ ना वो आ जाए, माहौल बन जाए, व्यवस्था बन जाए। आपने उसने चाहा तो व्यवस्था बन जाती है। आपने सैलरी बंद कर दी, मैं कश्मीर हाँ, पहुंच गया, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मैं मजबूर हो गया, करना दे रहे हैं। मुझे बताइए, मैं लोन ले सकता हूँ अगले 30 साल इस नौकरी पे? तो मैंने क्या करना है इस नौकरी का? जब मैं एक लोन नहीं ले सकता इस नौकरी पे, मैंने क्या करना है इसको? अप्रैल में नहीं तुझे पता तू होगा वहाँ? नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं बच भी गया 30 साल, जब मैं एक लोन नहीं ले सकता इस नौकरी में, मैंने आग लगानी इस नौकरी को, मैंने क्या करना है इस नौकरी को? जब सर्टेनिटी नहीं है, फाइनेंशियल सर्टेनिटी नहीं है, हमने क्या करना है इस नौकरी को? समझनी चाहिए किसी की। सर मैं आपसे बता रही हूँ, बीमार तो फिजिकली होगी, लेकिन जो मेंटली टॉर्चर हम वहाँ जा रहे हैं, डिप्रेशन में ट्रॉमा चल रहा है, उसका क्या? अभी भी सह रहे यहाँ बैठ के 9 महीने। सर मेरी बहुत सारी डेथ परसों हुई है, परसों मैं बस कल का दिन वहाँ पे रही, मैं वो छोड़ के अगर यहाँ बैठ सकती हूँ, किसके लिए बैठी हूँ कि मेरी जान को खतरा है। ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। सर हम बिल्कुल आज नहीं सर सिंपल सी बात है, आप पॉलिसी बदल दीजिए। ये पॉलिसी आपके जो ये जिस भी इंसान ने एडवाइस दी है, ये उसने गलत एडवाइस दी है। आज महादेव ने खुद बोला है कि आप लोग यहाँ बैठिए। ये जिस भी इंसान ने आपको एडवाइस, हम मना नहीं कर सकते, उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। ये जिस भी इंसान ने भाजपा को एडवाइस दी है तनख्वाह बंद कीजिए, बहुत ही गलत एडवाइस है। आपने सर इंजीनियर रशीद को हिला दिया, इसीलिए ये शायद बोले ना हमारी सुन ले। जब मेरे लिए मैसेज ही यही है कि दू वहाँ नहीं जाओगे तनख्वाह नहीं आएगी, तो मुझे पता है। तो मौजूदा हालात जिस प्रकार बने हुए हैं, से ये तो साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित यहाँ से ना जाने का एक प्रण जो है वो ले चुके हैं कि महाशिवरात्रि तक ये लोग यहाँ से जाने तो नहीं वाले। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर रोहित जी मौजूद हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो ये कि आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, क्योंकि आप लोगों के साथ जो बर्ताव
किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग सब यही कहते आ रहे हैं कि प्रशासन आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आज आप लोग ये ठान कर बैठे हैं कि महाशिवरात्रि से पहले आप यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि रविंदर रैना जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपको एज अ भाई आप सब लोगों को यहाँ से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैडम, आज 290 दिन होने को आए हैं हमारे प्रोटेस्ट को। प्रोटेस्ट किसी ज़मीन के टुकड़े को लेकर नहीं है, कोई आज़ादी का नारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सैलरी हाइक का नहीं है, कोई एकोमोडेशन का नहीं है। प्रोटेस्ट है सिर्फ जान बचाने का। हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए, हमारी सिक्योरिटी सुनिश्चित कीजिए। हम वापस जाने के लिए तैयार हैं। हमें 10 साल हो गए हैं कश्मीर में जॉब करते हुए। इन 10 सालों में अपने शांतिपूर्ण ढंग से हम काम कर रहे थे। जितने भी गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते थे उनमें हिस्सा लेते थे। अपने स्कूल में टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता था। आप मेरे डीडीओ से पूछिए, कभी कोई शिकायत उनको मिली है कि मेरे पढ़ाने में कोई कोताही हो, कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई गलती मेरे से हुई हो तो मुझे बताइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब एक एम्प्लॉय पहले ही डर के माहौल में, एक माइनॉरिटी होते हुए जब किसी और जगह 30 साल के बाद जा रहा है तो डर का माहौल बना रहता है। लेकिन ऐसा होता है कि जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन जब ये टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, टारगेट किलिंग मींस आपका आई कार्ड देख के आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, यू आर ए कश्मीरी पंडित, यू आर ए हिंदू, यू बिलोंग टू ए माइनॉरिटी एंड यू आर बीइंग किल्ड देयर। तो वो एक सोचने वाली बात है। उस चीज ने हमें झंझोड़ के रख दिया है। अब हम उस माहौल में काम नहीं कर सकते। यही हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी व्यथा को समझिए। हालांकि एलजी साहब ने हमें मुलाकात का एक मौका दिया था जून के महीने में। उन्होंने कहा था कि आपकी जितनी भी ग्रीवेंसेस है उनको हम सॉल्व करेंगे और आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो क्या वो दरवाजे एक्चुअली में खुले हैं? आश्वासन हमने सुना, उनसे 2-2.5 घंटे बात हुई। हमें लगा कि हमारा कोई केयर टेकर है, हमारी कोई सुध लेना वाला यहाँ पे है। लेकिन उसके बाद फिर रजनी बाला जी का, विजय कुमार जी का और जो वहाँ लोकल थे, कश्मीरी पंडित लोकल जो वहाँ से माइग्रेशन के टाइम नहीं निकले थे, उनको भी जब टारगेट क्लिक किया गया तो इस चीज ने हमें और परेशान कर दिया। उसके बाद एलजी साहब ने हमारे लिए दरवाजे भी बंद कर दिए। हमारे लिए जो एक नोडल, सबसे विडम्बना की बात है, नोडल ऑफिसर अक्षय लाबरू जी जो आज अंडर सेक्रेटरी हैं, उनको नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। उनको एक काम सौंपा गया था हमारे केयर टेकर का। उन्हें कम से कम हमारे धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट साइट पे आना चाहिए था, हमारे हालचाल पूछने के लिए। हम कोई उग्रवादी नहीं थे कि उनको गोली मार देते। लेकिन अफसोस की बात है, ना वो हमारी प्रोटेस्ट साइट पे आए, ना हमारी ईमेल्स का जवाब दिया, ना हमारे लेटर्स का जवाब दिया। इवन हमसे कभी मुलाकात करने का भी उन्हें समय नहीं मिला। हमारा गया था इतनी लंबे, आपने सभी ने एक साइन करके अपना नाम लिख के लेटर्स भेजे थे। सब कुछ किया हमने उनसे मिलने के लिए। उनको एक काम सौंपा गया था, जैसे मुझे क्लास वर्क दिया गया था, मैं अपने डीडीओ का काम करता हूँ, बखूबी ऑर्डर मानता हूँ, वैसे ही एलजी साहब ने उनको एक ऑर्डर दिया था, एक काम सौंपा था कि आप इनकी ग्रीवेंसेस सुनिए। हमने नहीं कहा था उनको आप हमें रिलोकेट कीजिए, हमारी ग्रीवेंसेस सुनिए, कम से कम हमारी बात को आगे पहुंचाइए। मगर अफसोस की बात है कि हमारी बात न वो हमारे बीच में आए, न हमें उन्होंने कभी मौका दिया आने का। कम से कम उन्हें प्रोटेस्ट साइट पे आना चाहिए। तो आज 290 दिन होने को आए हैं। इससे पहले भी हमने एक नाइट प्रोटेस्ट किया था। 1 बजे रात को हम प्रेस क्लब में थे। वहां भी एडीसी साहब ने हमने आश्वासन दिया कि आपकी ग्रीवेंस को सॉल्व करेंगे, 1 हफ्ते का टाइम हमें दीजिए। लेकिन अफसोस की बात है, सब विफल, सब जीरो, सब आश्वासन जीरो। अब हमारे सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। हम न घर के रहे न गार्ड के। 8-9 महीने से सैलरी बंद है। शिवरात्रि हमारा मेन पर्व है, मेन त्योहार है कश्मीरी पंडितों का। हमें सालों पूरे साल इस त्योहार का इंतजार रहता है। अब बताइए खाली हाथ हम क्या ये शिवरात्रि मनाएंगे? और वैसे भी त्योहारों की अगर बात की जाए तो घर के छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं। बच्चों को एक उम्मीद होती है कि हमको गिफ्ट दिए जाएंगे। जैसे मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है कश्मीर की, मुस्लिम लोग ईद पे ईद ही देते हैं। हम लोग कश्मीरी शिवरात्रि में शिवरात्रि का खर्चा बच्चों को देते हैं और बच्चों को उम्मीद होती है, बहनों को देते हैं, छोटों को सबको देते हैं। बताइए इस बार हम कैसे मनाएं? इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि सामूहिक तौर, क्योंकि हम सबकी कंडीशन एक जैसी है, हम सब एक ही नाव में सवार हैं इस वक्त। हम सैलरी, ये जो शिवरात्रि है वो हम इस बार सड़क पे मनाएंगे, बीजेपी ऑफिस के सामने मनाएंगे, क्योंकि ये वही सरकार है जिस पे हमने भरोसा किया, भरोसा कर इनको वोट आंखें बंद करके दिया था। आज इनका दायित्व बनता है कि हमारी ग्रीवेंसेस को सुने, हमारी डिमांड्स को सुने और हमारी डिमांड्स का कोई हल जरूर निकालें। तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। इनके पास अब यही 2 सॉल्यूशन, एक ही रास्ता है, या तो हमारी डिमांड्स को वो
माने या तो हमें यहाँ से अरेस्ट करवा के जेल में डाल दें, घर हम नहीं जाएंगे। रोहित जी, मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगी, अगर कुछ इस तरह का ऑर्डर जो है वो निकाल दिया जाता है, आपको रिलोकेट कर दिया जाता है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाती है, तो क्या फिर भी आपका यही फोकस रहेगा कि साथ साथ में सैलरीज भी मिल जाएं? अगर सैलरी दिए बिना ही आप लोगों की डिमांड जो है रिलोकेशन की वो पूरी कर दी जाती है, तो फिर क्या सैलरी तब भी डिमांड आपकी रहेगी या फिर आप उसके बिना भी रिलोकेट होकर खुश हैं? देखिए मैडम, सैलरी तो एम्प्लॉय का एक बेसिक राइट है, सैलरी इज नॉट ए डिमांड, डिमांड हमारी रिलोकेशन है। नहीं, एलजी साहब ने ये चीज खुद बोली थी कि नो वर्क नो पे के तहत किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, उस एलजी साहब की बात को हम एंडोर्स करते हैं, लेकिन एलजी साहब से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 10 साल में हम वहाँ नौकरी करते थे, हम किन हालातों में यहाँ पे हैं, सड़कों पे हैं, किन हालातों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एलजी साहब को कम से कम उस पर तो बात करनी चाहिए ना हमसे। एलजी साहब वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, और एलजी साहब का यही है कि लाउड एंड क्लियर है कि घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी, तो हम घर तो बैठे नहीं है, हम तो सड़कों पर हैं। अगर हम किसी चीज को लेकर सड़कों पर बैठे हैं तो एलजी साहब को चाहिए कि हमारी ग्रीवेंस को सुने, बातचीत से ही हल निकलेगा, ऐसे एडमेंट नेचर से कोई हल नहीं निकलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी बातचीत करने के लिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द हो। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि रोहित जी ने भी कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि कम से कम महाशिवरात्रि का पर्व जो इनके लिए बहुत ज्यादा एक अहमियत रखता है, बहुत ही स्पेशल पर्व है इन सबके लिए, वो पर्व कम से कम ये लोग सुख चैन से शांति से बिता सकें। क्योंकि घर पे अगर बात की जाए तो कम से कम एक चीज देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा उम्मीद होती है त्योहारों पर कि कम से कम खर्चा मिलेगा, पर लेकिन यहाँ पर जैसी सिचुएशन बनी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ फीमेल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी आप दोनों से, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। और मैम आपका क्या नाम है? नाम भी नेहा। आप दोनों नेहा हैं, ओके। तो नेहा जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज बहू बेटियों ने ये तय कर लिया हुआ है कि हम यहाँ से उठकर घर नहीं जाएंगे, आप लोगों में इतना साहस कहाँ से आता है? क्योंकि फीमेल्स को हमेशा एक ही चीज कहा जाता है कि अंधेरा होने से पहले पहले घर वापस आ जाइए। देखिए, हम जब कश्मीर में रहते हैं तो हमारे पास एक फिक्स टाइम होता है कि 5-6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, पर ये जम्मू है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा और हमें पता है कि यहाँ पे वैसा थ्रेट नहीं है, तो हम लोगों को पूरा यकीन है कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, यहाँ पे कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी, हमारे साथ ईव टीजिंग नहीं होगी, हमारे को छेड़ा नहीं जाएगा, हमें मारा नहीं जाएगा, तो उस भरोसे के साथ हम यहाँ पे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी पुलिस फोर्स है वो भी अपना काम टाइम पे सही से निभाती है, तो हमें उन पे भी भरोसा है। उसके अलावा भी प्रोटेस्ट में हमारे साथ बहुत सारे हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं जो हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और हम लोग भी इतने सशक्त हैं कि यहाँ पे हमें अपनी तरफ से जीने का पूरा हक है, और ये हम समझते भी हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर ये जोश भी है और ये पूरा विश्वास भी है कि यहाँ पे हमारे साथ वैसा कुछ गलत नहीं होगा जैसा कश्मीर में होता है। एक मतलब नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक्चुअली दोनों का नाम नेहा है, तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा कंफ्यूजन टाइप हो रहा है। नेहा जी, आप मुझे ये बताइए कि जब हमारी बात हुई, यहाँ पर मेल से बात हुई, मैंने उनसे ये चीज साफ तौर पे कही कि सोसाइटी की अगर बात की जाए और जिस तरह से हमारी सोसाइटी में औरत को, फीमेल को एक ऐसा दर्जा दिया जाता है रिस्पेक्टफुल कि उसको टाइम से पहले घर चले जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये इस वक्त यहाँ पर बाहर बैठना उसके लिए ठीक नहीं है। तो जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ औरतों के लिए इस वक्त यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठना ज्यादा अच्छा है एज रिस्पेक्टेड टू वहाँ पर। आप इस बात में कितना अपना सपोर्ट शो करेंगी? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है ट्रस्ट। जो पेरेंट्स को ट्रस्ट होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके लिए हमने स्टार्ट किया था ये प्रोटेस्ट, अपनी जान को बचाने के लिए, राइट टू लाइफ विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, जो हमारा 9 महीने से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये प्रोटेस्ट हम ऐसे जाने दें, और हम अपनी सैलरी रिलीज जरूर करें। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रविंदर रैना यहाँ पर आए हुए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मीटिंग जो है वो चल रही है, यहाँ पर डिस्कशन जो है वो की जा रही है। इन्हें यहाँ से उठाने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रविंदर रैना द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ डिस्कशन हो रही है, तो हम वहाँ से आपको ये बात नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पर क्या डिस्कशन हो रही है। तब तक के लिए हम आपको यहाँ से तस्वीरें जो है वो लाइव दिखा रहे हैं। दर्शकों, आप लोग यहाँ पर देखते रहिए।
कश्मीरी पंडितों से लगातार डिस्कशन जो है, एक 1-to-1 डिस्कशन कह सकते हैं। एक तरफ कश्मीरी पंडित्स, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना उन्हें ये समझाते हुए कि और कुछ नहीं तो औरतों का, फीमेल्स का इस वक्त यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है और उन्हें घर लौट जाना चाहिए। क्या आप लोग कश्मीरी पंडित्स को सपोर्ट करते हैं? और अगर सपोर्ट करते हैं तो चैनल में जरूर अपने कमेंट्स जो हैं, अपने विचार जो हैं वो जरूर जाहिर करें। साथ साथ लगातार कश्मीरी पंडित्स की बातचीत होती हुई भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना से, और यहाँ से दर्शकों आपको लाइव तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं। सामने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर आप लोग देख रहे होंगे। इस वक्त अंधेरा होने की वजह से आपको ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखेगा, पर लेकिन ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर डिस्कशन जो है वो चल रही है। कश्मीरी पंडित्स आपस में अभी भी यही ठान कर बैठे हैं कि ये लोग घर वापस नहीं जाने वाले। तो मैं जरा मैम से बातचीत करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए, क्योंकि रोशनी यहीं से दिखे, रोशनी में दिखना जरूरी है वैसे भी। और बात की जाए अगर इस सिचुएशन की, तो आप लोग सब आज ठान के बैठे हैं कि हम घर वापस नहीं जाने वाले हैं महाशिवरात्रि होने तक। क्या आप लोग पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे? जी मैम, जब तक हमें कोई आश्वासन रिटर्न में नहीं आएगा कि हमारी सैलरी रिलीज हो जाएगी। आज 4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आए सैलरी रिलीज होगी। किन की रिलीज होगी? जो वहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे। तो क्या हम 8 महीने से इसीलिए बैठे थे यहाँ कि हम ज्वाइन करेंगे? हम जिस काज के लिए बैठे हैं, लोकेशन, अटैचमेंट, वो मसले तो गवर्नमेंट ने हमारे सुने नहीं, और एक ऐसा ऑर्डर आ गया कि आप ज्वाइन कीजिए तो आपकी सैलरी आ जाएगी। ये हमें समझ नहीं आया कि सरकार ने इस तरह का ऐसा क्यों ऑर्डर निकाले कि आप ज्वाइन करिए। अभी वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि हम जाएं और ज्वाइन करें। हमारे मनों से वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। कोई ऐसा प्लान गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि आप वहाँ जाएं, एम्प्लॉयज वहाँ जाएंगे और उनको इस तरह से कोई सिक्योरिटी का कुछ ऐसा। हाँ ठीक है, अकोमोडेशन वहाँ तैयार हो रही है, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ क्वार्टर्स बन रहे हैं। तो जो हमारे बाकी रेंटेड लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कैसे होगा? तो अभी सैलरी की हमें बहुत ज्यादा नीड है। सैलरी हमारे पास है नहीं, हाथ में कोई पैसा नहीं है। बड़ा दिन आने वाला, बड़ा दिन आ गया, आज त्योहार है घर पे, और हम यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि अब सरकार को यही कि जो हमने डिमांड बोल रही है पिछले 8 मंथ से, कि सरकार उसके ऊपर थोड़ा काम करे और देखे ये हम लोग क्या डिमांड मांग रहे हैं। और देखा गया कई फीमेल्स ने एक ही चीज बोली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना आज आप लोगों के बीच बैठे हुए। अभी डिस्कशन भी वहाँ पे चल रही है, आप लोग देख सकते हैं लगातार यहाँ पर कि डिस्कशन जो है वो चल रही है। एक तरफ कश्मीरी पंडित हैं, दूसरी तरफ रविंदर रैना जी हैं जो बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जब उन्होंने कहा, रैना जी ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बीमार हो सकते हैं, आप लोग बीमार हो जाएंगे, यहाँ से मत उठिए। एक फीमेल ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि मैं 102 डिग्री के टेम्परेचर में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आई थी। तो क्या मतलब आप कहना चाहेंगी इस बात पर? क्या सच में सबकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी? मैम, तबीयत तो आज खराब, विंटर है तो काफी हम लोग वैसे ही दिमागी डिप्रेशन में इतने हैं कि सबकी तबीयत खराब है। अगर एक डॉक्टर एक एम्प्लॉय को चेक करेगा जो 8 महीने से विदाउट सैलरी बैठा है, वो तो दिमागी बीमार है। लेकिन अब रविंद्र रैना साहब ने कहा कि जी ठंड से बीमार हो सकते हो, लेकिन अब हमें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी तनख्वाह है ही नहीं कहीं, जेब हमारे खाली है। अब हम घर जाएं तो क्या हाथ लेके जाएं, घर बच्चों में जाएं तो क्या? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे जब तक हमें कम से कम ये एक निश्चय ना हो जाए कि हमारे अकाउंटों में कल तक जिस तरह से ईद के दिन सैलरी रिलीज हो जाती है त्योहार मनाने के लिए, और त्योहारों के लिए दिवाली पे सैलरी रिलीज हो जाती है, तो इसी प्रकार से हम आज सरकार से भी यही कह रहे हैं कि आज हमारा शिवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार है, तो वो हमारी सैलरी रिलीज कर दे और रियलिटी में अकाउंट्स में आए वो तनख्वाह।
तो इसी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। बीमार होंगे, क्या होगा वो हम देखेंगे। वो तो हमें अब आदत हो गई है सब झेलने की। पिछले 7-8 महीनों से इन सड़कों पे ही हम बैठ के 8 महीने हमारे सड़कों पे बीत गए हैं। अब फर्क नहीं पड़ता दिन हो या रात, हम तो यहीं पे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने कहा है कि 8 महीनों से तो ऑलरेडी हम लोग इसी तरह बैठे हुए थे, तो अब हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि चाहे दिन हो या रात। और इस वक्त यहाँ से आपको जैसे लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना के और जो दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित हैं, एक डिस्कशन चल रही है। ओके चल मैं करती हूँ। मैम आपसे मैं जरा जानना चाहूंगी, आपने थोड़ी देर पहले ये चीज कही कि 102 डिग्री के टेम्परेचर में भी मैं यहाँ इस भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आती रही हूँ। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कब की बात है? सच है मैम। जब हम पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना देने आए थे तो मेरे को फीवर 102 था। 102 फीवर में भी मैं आई हूँ और मैंने बाकायदा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। आप उस दिन की वीडियोस भी अपनी देख सकते हैं। मैं आगे ही खड़ी होती हूँ, हमेशा आगे ही बोल रही होती हूँ। ये बात हमारे फीवर की या हमारे पर्सनल कंफर्ट की नहीं है, ये बात है हमारे आत्मसम्मान की, हमारी जानों की। ये इस सब की बात है और इस सब से बड़ा तो कोई टेम्परेचर, कोई फीवर नहीं हो सकता। वो हमारी पर्सनल कंडीशंस हैं। अगर हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत से बीमार हैं, बहुत सी हेल्थ कंडीशंस हैं, होती हैं सबकी, ये चीज़ें अलग हैं। पर हमारा जो मुद्दा है, हमारा प्रेस्टीज हमारा मुद्दा है। हम प्रेस्टीज के लिए अपने लड़ रहे हैं। हम हमारी सैलरीज के लिए जो 8 महीने से, किसी के 6 महीने से, 7 महीने से, फाइनेंस डिपार्टमेंट है मेरा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पिछले 7 महीने से सैलरीज बंद है। हम लोग न्यूली अपॉइंटेड थे, हमारा वहाँ पे रेंटेड एकोमोडेशन है, वो भी हम छोड़ के आए हैं ड्यू टू इन सर्कमस्टांसेस की वजह से। रेंट भी बहुत से केसेस हुए कि रेंट छोड़ना पड़ा, रेंट छोड़ के आए हैं। अब हम वापस जाकर ज्वाइन तो नहीं कर सकते, जैसे ऑर्डर निकाल रहे हैं कि ज्वाइन कीजिए तभी आपको सैलरीज मिलेंगी। हम नहीं कर सकते वो चीज़, सडनली हम जाकर ज्वाइन नहीं कर सकते और हम ज्वाइन नहीं करना चाहते, हम मरना नहीं चाहते वहाँ। और आपने महाशिवरात्रि के इस बड़े पर्व पे भी हमारी सैलरीज रोक के रखी हैं। क्यों रोक कर रखी हैं? मैं इसी स्टेट के, इस यूटी के लोगों से पूछती हूँ, क्या ये सही है? क्या एक डेमोक्रेसी में ये चीज सही है? एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, ये चीज वैसे मैंने रोहित जी से भी पूछी है। तो अगर मान लीजिए कि रिलोकेशन का मसला हल हो जाता है, तो क्या फिर भी आपका ये फोकस रहेगा कि जितने दिन आप स्ट्राइक पे रहे हैं, जितने दिन आप प्रोटेस्ट पे रहे हैं, तो उनकी भी सैलरीज आपको मिले? क्या वो भी आपका फोकस रहेगा कि या सिर्फ अगर मान लीजिए खाली रीलोकेशन की डिमांड भी अगर पूरी हो जाती है तो भी आप खुश हैं? जी बिल्कुल, अगर रीलोकेशन की डिमांड पूरी हो जाती है फिर आगे देखा जाएगा कि वो क्या सेटलमेंट होगा पिछले पीरियड का, क्या नहीं होगा, वो अलग बात है। जबकि लेकिन फिर भी मैं ये एक बात भी कहना चाहती हूँ कि अगर हम प्रोटेस्ट पे हैं तो हम ड्यूटी से भाग नहीं रहे हैं, हमें मजबूर किया गया है। हम जानबूझकर खुद से अपनी खुशी से यहाँ नहीं बैठे। जो भी आगे अगर रिलोकेशन होती है, हमारा तो प्राइम डिमांड ही वही है। फिर अगर किसी को कहते हैं ना, वो अगर किसी को हमारी मेहनत का कुछ चाहिए भी चढ़ावा तो जाए रखिए अपने पास, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कभी प्रेशराइज नहीं करते किसी चीज के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना। मैं ये चीज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगर मतलब बात की जाए, उन्होंने अपॉइंट किया है हमारे एलजी साहब को। एलजी साहब ने ये चीज खुद कही थी कि नो वर्क नो पे के तहत किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि अगर अगर ये रिलोकेशन की डिमांड पूरी रहती है, फिर सैलरी चाहे नहीं भी मिले तो चलेगा। बात और है ना कि हम लोग पिछले 9 महीने से जो धरना कर रहे हैं, हम लोगों ने एक भी दिन या एक भी बाइट या एक भी चीज, आप एक भी जगह दिखा दीजिए जहां किसी ने बोला हो कि हमें काम नहीं करना। हमने कभी डिनाई नहीं किया काम करने से। हम तो बोलते हैं कि हम काम करेंगे। आप यहाँ पे देखा गया कि आप लोग तो सेफ्टी मांग रहे थे। बिल्कुल सेफ्टी मांग रहे थे, और वो तो हर सिटीजन का राइट है। वो तो हर सिटीजन का राइट है कि हमारी सेफ्टी सिक्योर की जाए, हमारी सेफ्टी को देखा जाए। हम बस वही मांग रहे हैं। हम लोगों ने और कुछ ऐसा नहीं मांगा कि हम लोगों को आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोगों का क्या प्रोसीजर रहता है वो आगे की बात होगी, वो बातचीत के दौरान हल होगी, वो सब अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है। अभी हमारा यही डिमांड है कि अभी इस टाइम पे महाशिवरात्रि है,
कृपया करके हमारी सैलरी छोड़ दी जाए, क्योंकि हम अभी एबल नहीं है कि हम जाकर ज्वाइन करें। ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि मौत के मुंह में जाइए और ज्वाइन कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ से लाइव तस्वीरें आप लोगों को हमारे द्वारा दिखाई गई और अभी भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना और दूसरी तरफ डिस्कशन जो है वो चल रहा है कश्मीरी पंडित्स के बीच में। ये और इस डिस्कशन में क्या बात हो रही है वो भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। बस आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। क्या आप लोग कश्मीरी पंडित्स को सपोर्ट करते हैं? क्या आप लोगों को भी लगता है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स लगातार अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि जनाब जान है तो जहान है, क्या आप उन्हें सपोर्ट करते हैं? आप उन्हें किस तरह से सपोर्ट करते हैं ये भी जरूर हमारे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग हम लोगों से कोई बातचीत करना चाहते हैं तो चैनल का डीएम बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और तब तक के लिए देखते रहिए जमुल दाख विजन। कैमरामैन सुजीत भगर के साथ साक्षी साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार।